तैयब बलोच साहब, आप इंतहाई सीनियर आदमी हैं और मामले को बहुत बारीक बीनी से भी देखते हैं। मैं पूछना आपसे ये चाह रहा हूँ कि हुकूमत और इलेक्शन कमीशन की जानब से ये जो 12 जुलाई के मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नज़रसानी की अपीलों पर फैसला जो है वो तब्दील होने और PTI को मखसूस नशिस्तें ना मिलने के हवाले से मैं देखना चाहता हूँ कि आप इसको किस नज़र से देख रहे हैं। आपको कोई इम्कानात हैं और क्या माजी में भी कोई ऐसी नज़ीर मिलती है कि फुल कोर्ट का फैसला जो है वो नज़रसानी अपील में तब्दील हुआ हो? इज़ इट पॉसिबल? आप पुराने आदमी हैं, आप तैयब बलोच साहब इस पे रहनुमाई फरमाए मेरी थोड़ी सी। सर बिल्कुल, माजी में भी हमें बहुत सारी अदालती नज़ीरें ऐसी मिलती हैं जिसमें हमने देखा कि नज़रसानी में मामलात तब्दील हो जाया करते हैं, अदालत अपने ही फैसले के खिलाफ चली जाती है। मैं आपको सबसे एक मिसाल देता हूँ। तिलोर के शिकार से मुतल्लिक एक केस था जिसमें जो है नज़रसानी में मतलब है फैसले पे जो है वो पाबंदी लगा दी गई थी, फिर नज़रसानी में वो पाबंदी हटा दी गई थी। फिर दूसरा मामला आया था सैक्ड एम्प्लॉइज का, तो सैक्ड एम्प्लॉइज में जो है वो जो भी पीपल्स पार्टी के दौर में मुलाजिम बहाल हुए थे उनको निकाल दिया गया था अदालती फैसले के जरिए। बाद में आपने देखा कि जस्टिस उमर अता बंदियाल और इवन के मंसूर अली शाह भी उसमें शामिल थे, और तो उस मामले पर जो है वो नज़रसानी में मामला जो है बिल्कुल चेंज हो गया था और सारे मुलाजिम बहाल हो गए थे। तो माजी में हमें ऐसी मिसालें जरूर मिलती हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक टेक्निकल चीज है जो हमें समझनी है। वो टेक्निकल चीज ये है कि सुप्रीम कोर्ट के 2 मुअज़्ज़िज़ जज ये कह चुके हैं कि ये फैसला गैर आईनी है, यानी कि एक आइन से मावरा तख्लीक किया गया है और गैर आईनी और गैर कानूनी फैसलों पर कोई भी रियासती इदारा पाबंदी। लेकिन तैयब भाई, उनके अलावा जो बाकी ज्यादा जजेस हैं उनके फैसले का भी इंतजार हो जाए ना जरा। ये जो माइनॉरिटी जो इख्तलाफी नोट है वो तो कभी भी फैसला नहीं होता सर। सर बिल्कुल, मेरी बात सुने। वो ये तो जजेस आएंगे, लेकिन वो नजरसानी वाली बात हो रही है कि नजरसानी में इस पे मामला चेंज हो सकता है, क्योंकि अगर कोई फैसला गैर आईनी करार दे दिया जाए तो फिर जजेस का हलफ उनको पाबंद करता है। और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट की 1962 की भी एक जो है फैसला मौजूद है कि नजरसानी के अंदर अगर कोई गलती आ जाती है या साबित हो जाता है कि ये फैसला आइन के मुताबिक नहीं है तो जजेस पर लाजिम है कि वो अपने हलफ के तहत जो है उस फैसले को तब्दील करें। ये भी सुप्रीम कोर्ट NRO वाली जजमेंट में जो है वो कहा गया है। ये चीजें 5 रुकनी बेंच की है और इसके साथ साथ जो है वो 14 रुकनी जो फुल कोर्ट है उसकी भी एक जजमेंट मौजूद है कि कोई भी ऐसा फैसला जो गैर आईनी हो तो उस पर जो है कोई भी इदारा पाबंदी का वो नहीं है। रिव्यू में आता है तो वो देखते हैं। एक छोटी सी बात ये बता दीजिएगा, मैं फिर अदील साहब की तरफ जाता हूं। वो ये कि ये सारा मामला बुनियादी तौर पे जो इतना लड़ाई कह लें चल रही है या बहुत ज्यादा सीरियसनेस है, अब जो इबाद साहब कह रहे थे कि फर्क कोई नहीं पड़ता हुकूमत को, हुकूमत उन्हीं की रहेगी, लेकिन वो जो सीट्स अगर उनको मिल जाती हैं और फिर 2/3 मेजॉरिटी हो जाती तो जुडिशल पैकेज वाला मामला और उसके साथ काजी साहब की एक्सटेंशन की जो बातचीत चल रही थी, काजी साहब एक्सटेंशन एक दफा तो वो कह चुके हैं अटॉर्नी जनरल को, वो क्लियर क्यों नहीं कर देते कि मुझे नहीं चाहिए एक्सटेंशन? तो ये बलोच साहब जी, उसमें देखिए सबसे बड़ी बात यही है कि कि ये फैसला मुझे नजरसानी में उड़ता हुआ नजर आ रहा है, तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। चले उड़ गया। मैं तो पूछ रहा हूँ काजी साहब एक्सटेंशन ले रहे हैं सर, वो दोबारा उसको प्रॉपर एक वाशगाफ अल्फाज में उसको अनइक्विवोकली क्यों नहीं कह देते उस बात को कि मैं एक्सटेंशन में इंटरेस्टेड नहीं हूं? सर इसमें देखिए वो एक्सटेंशन तो एक मफरूजे पे है ना। बात ये है कि वो तो वज़ीर कानून ने कहा है, मफरूजा बना दिया था, काजी साहब को एक्सटेंशन मिल रही है तो उसकी वजह से फिर ये सारे मामलात है, लेकिन कोई एक्सटेंशन वाला कोई मामला है ही नहीं, सिरे से ही नहीं है। तो इसमें अब दो टोकिया काजी साहब भी ऑफ द रिकॉर्ड कह चुके हैं कि मैंने एक्सटेंशन नहीं लेनी, तो दे भी दी गई तो शायद वो ना लें, तो वो तो चीजें क्लियर हुई हैं। ठीक है। अदील भाई आप ये बताइएगा कि एक्सटेंशन के हवाले से आपके पास क्या खबर है? काजी साहब को कुछ लोग ये कह रहे हैं, पता नहीं, हमें उड़ती खबर है कि ही हैज बिन कन्वेड, खुद तो वो कह चुके हैं अटॉर्नी जनरल को कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं एक्सटेंशन में। वो कह रहे हैं कि अब वो मामला खत्म हो गया, एक्सटेंशन वाला जो चंद दिन पहले तक ही चल रहा था और मतलब बड़े शद्दोमद के साथ चल रहा था, अब वो खत्म हो चुका है। खबर क्या है आपके पास? सर खबर इसमें यह है कि इस वक्त तो अगर आप देखें पार्लिमान के पास इस हालिया कानून साजी के बावजूद भी जो 2 तिहाई अक्सरियत है वो नहीं बन पा रही सेनेट में, तो जो जुडिशल पैकेज है वो तो नहीं आ पाएगा।
लेकिन इसमें अब भी सोच विचार हो रही है। बहुत से जो हल्के हैं, जो कंसर्न लोग हैं, वो सोच रहे हैं कि पॉसिबल तो है, आपको मालूम है 2 लोग इधर से उधर भी हो जाते हैं। अगर मकसद होगा एक्सटेंशन देने का तो वो इतना मुश्किल नहीं होगा। और अभी तक बहुत से लोग तो मानते हैं कि ये अभी तक कार्ड्स पर मौजूद है एक्सटेंशन, लेकिन मेरी इत्तला यही है कि उसके ऊपर अब बाकायदा तौर पर यह फैसला कर लिया गया है कि एक्सटेंशन नहीं होगी। और आपको मालूम है 2 रोज कबल जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने जिस तरह की ऑब्जर्वेशंस दी हैं वो बड़ी गैर मामूली हैं। क्योंकि एक मुकदमा है जो मोनाल से मुतालिक है, नेशनल पार्क से मुतालिक है, मगर जो ऑब्जर्वेशंस उन्होंने दी हैं वो हमने देखा है कि आज तक सुप्रीम कोर्ट का कोई जज भी नहीं दे सका। ये वो ऑब्जर्वेशन है जिसकी बेस पर अब बहुत से लोग एक मरतबा फिर सोच विचार में पड़ चुके हैं। क्योंकि अब भी जब जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने 13 जनवरी का फैसला दिया था, 8 फरवरी के इंतखाबात हो गए, उसके बाद जो हमने देखा सिलसिला, उस सब के बावजूद ये बात उस वक्त भी बहुत से लोगों के जहनों में थी कि काजी फायज ईसा साहब एक वाहिद जज हैं जो अगर दूसरी तरफ चले गए फेंस के तो उनके लिए काफी मुश्किल हो सकती है। और उन्होंने एक छोटा सा टीजर इनको दिखा भी दिया है और अब वो ज्यादा शदोमत के साथ इस चीज को सोच रहे हैं कि भाई अब आइंदा आने वाले जो चीफ जस्टिस हैं उनको मजीद अनॉय न किया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब 3 साल के लिए आएंगे और उसके बाद आपको मालूम है जस्टिस मुनीब अख्तर होंगे, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस आयशा अदील भाई आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, कथा कलामी की माजरत चाहता हूं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के 14 जजेस पर मुश्तमल फुट कोर्ट एक असूल तय कर चुकी है कि अमल दरामद कराना फैसलों पर वो जो है वो मुसलमान तकाजा है, वो तो क्लियर है, उसमें कोई भाव नहीं। आपके और मेरे, शायद आपके हों या ना हो, लेकिन मेरे वैसे एक छोटा भाइयों की तरह है, मियां दाऊद, उसने एक ट्वीट किया है जिसमें उसने मुझे पता था आप भी हंसेंगे इस बात पर और आपकी भी दोस्तों में शामिल है। अच्छा, वो जो ट्वीट आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है, उसमें उसने सिंध हाई कोर्ट बार बनाम वफाकी हुकूमत देखा है। अब उसमें वो ये लिखता है कि अगर आइन और कानून के दायरे से बाहर हो तो इस पर बिल्कुल अमल दरामद ना करवाया जाए। इस हालात में आप क्या लड़ाई मजीद बढ़ती देख रहे हैं या आपको कोई बीच वाला रास्ता नजर आ रहा है? इस पर कोई राय नहीं? मियां दाऊद साहब ने पता नहीं बलूचिस्तान बार का नहीं फिर देखा जो उन्होंने उस बारे बात की है। खैर एनीवेज, क्या अदील सरफराज साहब आपको जो भट्ट साहब सवाल कर रहे हैं? सर सवाल तो बड़ा टेढ़ा सा है लेकिन इसका सिंपल सा जवाब है। देखें, हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो मुंतखब या चुनतखब हुकूमतें होती हैं वो इतनी बाइख्तियार नहीं होती। असल मामलात कहीं और से चलते हैं और ये जो फैसलों पर अमल दरामद है इसका फैसला भी वहां से ही होना है। और बहुत सी मेरी इतलात के मुताबिक के सोच विचार हो रही है। ये जो महाजराई है अदलिया की इस्टेब्लिशमेंट के साथ, हुकूमत तो एक साइड पर रह गई, ये खत्म करने की बात हो रही है। और ये खत्म एक ही सूरत में हो सकती है, जो बात जस्टिस मंसूर अली शाह गुज़िश्ता 3 दिनों से आपने राइटली एड्रेस किया। पहले दिन उन्होंने ओपन कोर्ट में बात की, फिर उन्होंने एक अदालती फैसले में ये बातें तहरीर कर दी और कल उन्होंने नेशनल टीवी के ऊपर तमाम टीवी चैनल ने उसको बराह रास्त नशर किया। ये बात वाजे कर दी कि अदालती फैसलों पर अमल दरामद होगा वगरना तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। तो उससे मुझे तो कम अज कम ये पैगाम मिल रहा है। और जिस तरह कल जस्टिस मंसूर अली शाह ने बात की है वो मुझे तो ऐसे ही लग रहा था कि आइंदा आने वाले चीफ जस्टिस साहब बात कर रहे हैं। एक अथॉरिटी थी उनकी बात में और बहुत सा कॉन्फिडेंस भी था और वो कॉन्फिडेंस उनको कहाँ से मिला है ये बात भी काफी गौर तलब है। तो मैं तो समझता हूं कि इस फैसले पर आपकी बात दुरुस्त है काफी हद तक कि देर हो सकती है मगर फैसले पर अमल दरामद जरूर होगा। और महाजराई सिर्फ सियासी हद तक ही रहेगी क्योंकि स्टेक्स जो हैं इस वक्त वो आपको मालूम है किन के हाई हैं, जिनको बिठाया गया है इक़्तिदार में लाकर उनकी ही ज्यादा परेशानियां हैं। और वो अब परेशानी दूर अगर होगी तो आपको मालूम है फिर मामलात जो हैं वो बिगाड़ की तरफ जाएंगे। वो नहीं चाहते कि ये जो महाजराई है ये खत्म हो। अगर महाजराई खत्म होगी, हम कह तो रहे हैं कि भाई अच्छा, एक बड़ा इम्पोर्टेंट मंसूर अली शाह साहब ने, इबाद साहब, कल उन्होंने ये भी फरमाया जब उन्होंने कहा कि ऑप्शनल नहीं, आपको फैसले पे अमल करना पड़ेगा, उन्होंने कहा निज़ाम बदल लें, फिर उसके बाद आप चाहे सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना माने। ये इससे जो एक इंटरप्रिटेशन मैं ले रहा हूँ ना, एक तो उन्होंने बड़ी सीधी सी बात की है कि भाई इस निज़ाम के अंदर तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानना पड़ेगा। वो कौन सा निज़ाम होता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं माना जाता? जब आइन नहीं होता, ठीक है, जब मार्शल लॉ लग जाता है, जब मार्शल लॉ लग जाए, गैर आइनी हुकूमत हो, गैर आइनी जिसको आइन के ताबे ना हो, एब्रोगेट हो जाए। एक आपको बताऊं कि ये पार्लियामेंट बहुत सुप्रीम है, जैसे हमारे भाई बलोच साहब ने भी कहा कि पार्लियामेंट सबसे, लेकिन ये पार्लियामेंट भी इस आइन को ख़त्म नहीं कर सकती। ये इसी आइन की पैदावार है। अगर कल को हमने जैसे पार्लियामानी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे जाना है तो हमें
इस आइन को नहीं ख़त्म करना पड़ेगा, पहले हमें रेफरेंडम करवाना पड़ेगा कि क्या आवाम चाहती। लेकिन उसमें जो वो तो एक रिटोरिकल बात कर रहे हैं मंसूर अली शाह साहब, लेकिन बहुत से लोग ये भी बात करते हैं और बड़ी सीरियसनेस में करते हैं, और हुकूमत ही बात करती है, वुज़रा ये बात कर चुके हैं कि भाई निज़ाम तलपट हो सकता है जो मामला जिस तरफ जा रहे हैं। आपकी रीडिंग क्या सर है? इसमें जिम्मेदारी जो है, देखें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद करवाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। पार्लियामान को भी आइन का तकद्दुस को जो है वो बरकरार रखना है, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानना पड़ेगा। मैं एक बात यहाँ पे कह दूँ कि PCO जजेस आते रहे जिनके तकर्रुर गैर आइनी करार दे दिया गया, लेकिन उनके फैसले आज भी बरकरार हैं, आज भी उनके फैसलों को ख़त्म नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट या आला अदलिया के फैसले जो हैं वो हमेशा बरकरार रहते हैं। हाँ, ये बहस ज़रूर रहती है कि कौन सा फ़ैसला अच्छा था, कौन सा बुरा था। भुट्टो के फ़ैसले को आज इन्होंने जो है जिस तरह उस पर फैसला दिया है, एक उसकी तस्दीक की है। लेकिन एक बात बता दूँ, जब नज़रसानी की दरख्वास्त आई थी तो वो फ़ैसला 5-4 का था और नज़रसानी की दरख्वास्त तमाम के तमाम बेंच ने डिसमिस की थी। ये जजिस केस 96 का है, उसमें भी यही हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत ने अपनी दरख्वास्त नज़रसानी की वापस ली थी। नज़रसानी सिर्फ इसलिए होती है कि कोई ऐसी मिस्टेक तो नहीं रह गई, इसके अलावा इसमें बाजवा साहब वैसे मुझे आज ये भी समझा दें जो मेरे इंतहाई काबिल मैंने नहीं समझा ना, आप नहीं समझाना, आपको भी आज पड़ेगा ना। आज तो 5 बंदों में खुल खिला के काम हो रहा है और बातें बिल्कुल साफ साफ सीधी सीधी हो रही है। अब्बास भाई भी फरमा रहे, ये पार्लियामेंट सीनियर है, अदलिया सुप्रीम कोर्ट सीनियर है, ये कौन है जिसमें इसमें मतलब कि एक तो हमें यही समझ नहीं आ रही ना, हुक्म मानना पड़ेगा, हैव टू हुक्म मानना पड़ेगा, किसका हुक्म मानना पड़ेगा? डायकोटमी ऑफ पावर है, वो दस्तूर पाकिस्तान के अंदर दर्ज है, उसमें जो 3 सुतून है आपकी, बड़ी सादी सी बात है, हर कोई अपने एम्बिट के अंदर रहे। मामला सिर्फ यहाँ पे ये हो रहा है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि पार्लियामेंट ये कह रही है कि आप हमारी लाइन में एनक्रोच कर रहे हैं। भाई भी अदलिया ने सिर्फ तशरीह करनी है ना, वो तो नहीं बना सकते ना बाजवा भाई। आप जो एक्सपर्ट हैं आप उनसे बताइए भाई, आप बताएं। मैं यही बाजवा साहब से समझना चाह रहा था, मेरे बिल्कुल साथ बैठे हुए हैं, इसलिए मैंने कहा जरा आसानी से काम कर लूं अपना। आप दूर है, जरा